जंगल हमारे धरती का 1/3 जमीनी भाग को कवर करता है। आधे से ज़्यादा जमीन पर रहने वाले एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स इन्हीं जंगलों में रहते हैं। दुनिया में कई सारे बड़े बड़े जंगल पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा और मोस्ट बायोडाइवर्स जंगल है अमेज़न। अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका के नॉर्थ रीजन में मौजूद है। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर की रेडियस में फैला यह जंगल 9 देशों को टच करता है, जिनमें हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम एंड वेनेजुएला। करीब 390 बिलियन पेड़ और 40,000 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजाति के साथ साथ विश्व के 10% एनिमल्स और इंसेक्ट्स की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। 30 मिलियन से ज़्यादा इंसानी आबादी अमेज़न में रहती है। उनमें से 3 मिलियन आदिवासी हैं, जो 350 अलग अलग जनजातियों में बटे हुए हैं। अमेज़न में हर दिन कोई ना कोई खोज होता रहता है। आज तक हम इंसानों ने केवल 25% भाग ही खोजा है और बाकी के 75% भाग हम इंसानों के लिए भी अनजान है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे पृथ्वी का लंग्स भी कहा जाता है, ये अकेले ही पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। इसका सबसे बड़ा भाग ब्राज़ील में 60% के साथ मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है अमेज़न नदी। 6,500 किलोमीटर लंबी ये नदी अमेज़न रेन फॉरेस्ट से निकलकर अटलांटिक ओशन में मिलता है। दुनिया भर में सारे नदी जितना पानी समुद्र में छोड़ते हैं, उसका 20% पानी केवल अमेज़न नदी अकेला छोड़ता है। जब एंडीज माउंटेन नहीं था, तब यह नदी ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता था और पैसिफिक ओशन में जाके मिलता था, लेकिन अब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहता है और अटलांटिक ओशन में जाके मिलता है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो नदी का छोर पता नहीं चलता। 1100 से ज़्यादा छोटे छोटे नदी अमेज़न में आके मिलते हैं। इन्हीं नदियों में 2200 से ज़्यादा मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। ऐसा ही एक मछली है पिराना, जिसे हंटर फिश भी कहा जाता है। इसका दांत शार्क मछली की तरह होती है। दिखने में भले ही ये मछली छोटी दिखती हो, लेकिन उतनी ही खतरनाक होती है। अपने शरीर के अनुसार इसका बाइट फोर्स शार्क मछली से भी ज़्यादा होती है। अपने इलाकों में ये मछली किसी दूसरे मछली को चैन से रहने नहीं देते और उनका शिकार कर लेते हैं। ये मछली अक्सर झुंड में ही रहते हैं। इसी जंगल में ऐसा भी एक मछली की प्रजाति पाई जाती है जो अपने शरीर से इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर सकती है। इसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न के गंदे पानी में पाए जाने वाली यह मछली एक बार में 860 वोल्ट्स तक करंट शॉक दे सकती है। इतनी शॉक किसी भी शिकार या शिकारी को मारने में काफ़ी होता है। यानोमामो और कायापो जैसे आदिवासी जनजाति हजारों सालों से अमेज़न की गहराइयों में रह रहे हैं। कुछ जनजाति हैं जो 500 सालों से दुनिया के संपर्क में नहीं आए हैं। ज़्यादातर जनजाति खेतीबाड़ी और शिकार करके अपना जीवन जी रहे हैं। इस घने जंगल में सूरज की रोशनी भी सतह तक नहीं पहुंच पाती है। यह जंगल इतना घना है कि जब बारिश होता है तो बारिश की पानी को जमीन तक पहुंचने में ही 10 मिनट का समय लगता है। हम सब ने तो चींटियाँ देखी है जो दिखने में छोटे और कुछ बड़े होते हैं, लेकिन अमेज़न में ऐसा चींटी पाए जाते हैं जिसका काटने से गोली लगने जितना दर्द होता है। इस चींटी का नाम है बुलेट आंट। ये 4 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। अमेज़न की बात हो रही है तो हम एनाकोंडा को भूल नहीं सकते। एनाकोंडा दुनिया की सबसे बड़ी सांप है जो सिर्फ अमेज़न में ही पाए जाते हैं। इसका वजन 250 केजी और लंबाई 25 फीट तक हो सकती है। यह सांप अमेज़न की लगभग सारे जानवरों को अपनी शिकार बना लेता है। इस बड़े और घने जंगल में सबसे डेंजरियस शिकारी है जगुआर।
जो किसी भी जानवर पर हमला कर देता है, चाहे वो आकार में उससे बड़ा हो या छोटा। जगुआर अभी दुनिया में कुछ चुनिंदा जगह पर ही पाए जाते हैं और इनका प्रजाति विलुप्त होता जा रहा है। इनका रहने के लिए अमेज़न एक बेहतर जगह है जहां इनके लिए शिकार की कोई कमी नहीं होता। यह बेहतर स्विमिंग भी कर लेते हैं, इसलिए पानी में रहने वाले जीवों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ चलने वाले पेड़ मिलते हैं जो अपनी जगह से खिसक के दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसको कुछ दूरी तय करने में बहुत समय लगता है। यह पेड़ छांव से धूप की तरफ जाते हैं। जिस तरफ धूप पड़ रहा होता है उसी तरफ अपनी जड़ें फैलाते हैं और दूसरी तरफ के जड़ को हटा लेते हैं। यहाँ की नदियों में पिंक डॉल्फिन पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। 9 फीट तक बढ़ने वाली ये डॉल्फिन की वजन 200 केजी तक हो सकता है। अमेज़न में 3000 से ज़्यादा मकड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, जिनमें से ज़्यादातर मकड़ियाँ जहरीली होती है। टैरेंटुला मकड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी और ख़तरनाक मकड़ी माना जाता है। ये अमेज़न की ऐसी मकड़ी है जिसका बाल किसी तीर की तरह चुभ सकती है। 13 इंच तक बढ़ने वाली ये मकड़ी डायनासोर के समय से रहते आ रहे हैं और 30 साल तक ये जीवित रह सकती है। इस जैव विविधता वाले जंगल में पाए जाते हैं डार्क फ्रॉग। यह खूबसूरत दिखने वाले मेंढक उतना ही खतरनाक होते हैं। इनका स्किन में पॉइजन पाया जाता है। इनके स्किन में पॉइजन होने के कारण कई बार ये अपनी शिकारी को भी मार देते हैं। जब इन्हें खतरे का महसूस होता है तो अपनी स्किन से पॉइजन रिलीज करते हैं। मेंढक की और एक प्रजाति पाई जाती है जिनका बॉडी का पार्ट बाहर से दिखाई देता है। इन्हें ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। इनका दिल धड़कता हुआ और बाकी अंदर की सारी चीजें साफ दिखाई देता है जैसे कांच की टुकड़ा हो। पक्षियों के 1300 प्रजाति इसी जंगल में पाई जाती है। अमेज़न की सबसे खतरनाक शिकारी पक्षी है हार्पी ईगल। जागुआर और एनाकोंडा के बाद यही पक्षी अमेज़न पे राज करती है। इनकी वजन 4 से 9 केजी तक होता है और लंबाई 86 से 107 सेंटीमीटर तक होता है। ये अपने से बड़े जानवर को भी शिकार बना लेता है। बड़े बड़े शिकारी पक्षियों से बचने के लिए कई सारे पक्षी छुप जाते हैं। ऐसे ही एक पक्षी है जो छुपने में माहिर है। ये अपने शरीर को पेड़ के साथ मिला देता है कि जब इसे पहली बार में देखने से पता नहीं चलता कि ये एक पक्षी है। घंटों तक यह पक्षी इसी तरह से बैठी रहती है और अपनी आँख को थोड़ी सी ही खुली रखती है ताकि किसी को पता ना चले। इस पक्षी को पुट्टू बाड़ के नाम से जाना जाता है। दिन में यह पक्षी इसी तरह पेड़ का एक हिस्सा की तरह बैठा रहता है और रात को अपनी शिकार ढूंढता है। अमेज़न नदी में मिलने वाली एक नदी है जिसका नाम है सैनी रिवर। इस नदी का खास बात यह है कि इसकी पानी साधारण नदियों से अलग है। यहाँ पर उबलता हुआ पानी पाया जाता है, इसलिए इसे बॉइलिंग रिवर कहा जाता है। यह दुनिया की एकमात्र नदी है जिसका पानी हर वक्त उबलता रहता है। करीब 6 किलोमीटर लंबी इस नदी का पानी 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक उबलता रहता है। गर्मी के कारण यहाँ पर कोई भी जीव या मछली नहीं रहते। कई बार वैज्ञानिकों ने इसकी उबलने के कारण के बारे में पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्यों होता है।